लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय की श्री राम। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो भाइयों बहनों, अब हम आपको पता ही है कि हम लोग लंका कांड में हैं। और ये इस सेमेस्टर का, और इस सेमेस्टर में भी कहना चाहिए, इस कोर्स का 31वां सेशन है, सत्र। और आज के बाद मिला के कुल 5 सत्र रह गए, तो करीब करीब कोर्स समापन की ओर है। तो आज डॉक्टर राज कामेश्वरी जी हमें आगे ले चलेंगी लंका कांड में। पिछले सप्ताह तो युद्ध तो आरंभ हो गया था। अब आगे क्या होता है हम डॉक्टर कामेश्वरी जी से सुनेंगे। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। Om ji, just 1 second. ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। ओम जी, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल। पूरा स्लाइड शो, स्लाइड शो बटन। हाँ, that's it. हाँ, जय श्री राम। श्री राम राम रघुनंदन राम, श्री राम राम भरताग्रज राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरण भव राम राम। आज हम श्री रामचरित मानस के षष्टम सोपान के लंका कांड का वैसे देखा जाए तो ये तीसरा भाग है, जिसमें हम दोहा क्रमांक 49 से 85 तक, 49 से 85 तक के जो चौपाइयां और दोहे हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, जिनका विषय इस प्रकार है: लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध, शक्ति प्रहार, श्री राम जी की का जो प्रलाप लीला है वह, हनुमान का औषधि लाना, श्री राम द्वारा कुंभकर्ण की मुक्ति, और लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ की मुक्ति, और रावण का युद्ध में प्रवेश। पीपीटी दिख रहा है ओम जी? ये बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। प्रॉब्लम होगी तो डोंट वरी। जी। तो मेघनाथ ने जब सुना कि वानरों ने फिर किले को घेर लिया है, तो वह किले से उतर चला, और उतरते हुए वो क्या कहता है: कह कौशलाधीश द्वौ भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता, कह नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीमा। कहाँ है दोनों धनुर्धर भाई, कहाँ है? नल नील द्विविद सुग्रीव अंगद और हनुमान कहाँ है? फिर वो कहता है, कहाँ विभीषणो भ्राता द्रोही,
आजु सबहि हठि मारहूं होई। अस कही कठिन बान संघाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। और फिर कहता है, भाई का द्रोही विभीषण कहाँ है, आज मैं सबको मार डालूंगा। और फिर वह अपने बाण संधान करते हुए आगे बढ़ता है। और जब वह बाण संधान करता है, तब क्या दशा है, वानर गिरने लगे हैं, संभल नहीं पाते हैं, और कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा है। जह तह भागी चले कपि रीछा, बिसरी सबहि युद्ध कई इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, किन्हे सी जेहि न प्राण अवशेषा। सभी वानर रीछ सब आए थे वहां पर किस लिए, युद्ध की इच्छा से। मगर वहां पे क्या हो रहा है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि वे उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी, प्रॉब्लम विथ माय लैपटॉप। जस्ट ए सेकेंड। नाउ आई एम रेडी। तो जो युद्ध की इच्छा कर रहे थे, वो रीछ, भालू, वानर सब भाग गए। ऐसा लगता था जैसे सभी का बल पुरुषार्थ जितना भी था, वो सब जाता था। और फिर सेना का ऐसा हाल देखकर हनुमान जी क्रोध में दौड़े, एक बड़ा सा पहाड़ उठाया और फिर मेघनाद पर उन्होंने छोड़ दिया। जब मेघनाद ने ये देखा कि पहाड़ उसके ऊपर आ रहा है, तो वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े चूर चूर हो गए, और हनुमान जी उसे ललकारने लगे। और वह गया तो कहाँ, राम जी के पास गया। राम जी के पास क्या करने गया, दुर्वचन, बुरी बातें कहने गया, कठोर वचन कहने लगा और उन पर हथियार चलाने लगा। प्रभु ने तो सब कुछ काट दिया, और श्री राम का प्रताप देखकर मेघनाद बड़ा लज्जित हुआ। अब उसने सोच लिया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, चलो मुझे थोड़ी सी माया करनी चाहिए। और वह माया करने लगा। उस माया से क्या हुआ, कपि अकुलाए, अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बना एहि लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भये सभीत सकल कपि जाने। सभी लोग जितने भी वानर थे वे व्याकुल हो गए, श्री राम जी के पास चले आए। और श्री राम जी भी जान गए कि वानर सभी भयभीत हैं। तब राम जी ने एक ऐसा बाण डाला, एक ऐसा बाण चलाया जिससे सारी माया हट गई। और फिर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानरों को देखा, भालुओं को देखा, तो वे प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि राम हमारी रक्षा के लिए हैं, हमारे साथ ही हैं। आय सुमागी राम पही, अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बान सरासन भाग। तब राम ने राम से आज्ञा मांगी और फिर कहा कि भाई जाओ। तो अंगद आदि वानर जितने भी थे, वे सब लक्ष्मण के साथ चले जाते हैं। मुठिकन लाथन दातन काटही, कपि जयशील मारि पुनि डांटही। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गही भुजा उपारू। वानर हैं कि फूसे मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं, मारो, पकड़ो, तोड़ो, सिर फोड़ दो, भुजाएं उखाड़ दो। एक से बढ़कर एक
आवाजें आ रही हैं। सब युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, और चाहे जिस विधान से भी हो, जिस विधि से भी हो, वे युद्ध लड़ना चाहते हैं। और फिर कहा जाता है कि असे रव पूरी रही नव खंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा, देखहि कौतुक नभ सुर बूंदा, कबहुक विस्मय कबहु अनंता। और क्या स्थिति थी? कहते हैं कि 9 खंडों में, 9 खंड कहते हैं कि ईलावृत, भद्रासव, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्य, कुरु, हिरण्मय, ये 9 खंड हैं। और इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की है, फिर भी एक बार मैंने सोचा कि यहाँ पे भी इसके बारे में बता देना आवश्यक है। और यदि स्मरण हो तो जब भी हम कोई अनुष्ठान या कभी कोई यज्ञ करते हैं, कुछ पूजा वगैरह अपने घरों में करते हैं, तो संकल्प लेते हैं भगवान का, आचमन वगैरह करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि भरतवर्षे भरतखंडे मेरुः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य, क्योंकि हम लोग दक्षिण के भाग में हैं, इसीलिए मैं अपना यहाँ का जो संकल्प है वो बता पा रही हूँ। तो इस तरह से हम बताते हैं कि हम भाई संसार के किस भाग में, किस खंड में बैठे हुए हैं, और यहाँ से हम जो भी पूजा वगैरह कर रहे हैं वो भगवान तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सभी उस समय पर हम ये इन खंडों की जो बात है वो करते हैं। तो कहते हैं कि 9 खंडों में ये आवाज गूंज रही है। आकाश में देवता देखते हैं तो कभी उनको खेद हो रहा है, और फिर कभी आनंदित हो जाते हैं, और किसी न किसी तरह अपने मन की भावना को वो व्यक्त कर रहे हैं। और फिर घायल वीर बिराज ही कैसे, कुसमित किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद द्वौ जोधा, भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। लक्ष्मण और मेघनाद एक दूसरे से, एक से बढ़कर एक, जैसे कहते हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह जीत हमारी हो। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करे अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भजेहु रथ सारथि तुरंता। कोई किसी को जीत नहीं पा रहा है। मेघनाद जब माया करता है, अनीति करता है, अधर्म करने लगता है, तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाते हैं, और क्रोध में आकर वे उसके रथ को तोड़ डालते हैं। रथ तोड़कर उसके सारथी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। नाना विधि प्रहार कर सेखा, राक्षस भयउ प्राण असेखा अवसेखा। अनेक प्रहार किए, तब मेघनाथ ने अनुमान कर लिया, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि बस आज तो मेरे खैर नहीं है, मेरे प्राण आज तो जाने ही वाले हैं, या ये कहें कि लक्ष्मण मेरे प्राण लेकर ही छोड़ेगा। तब उसने क्या किया, एक वीर घातनी छाड़िस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए वो निकट भय त्यागे। फिर क्या हुआ, उसने ऐसी वीर घातनी शक्ति चलाई जो लक्ष्मण जी के छाती में लगी, और वे वही मूर्छित हो गए। शिव जी कहते हैं कि प्रलय काल में भी जिसके क्रोध की अग्नि 14 भुवनों में व्याप्त होती है, जला डालती है, देवता मनुष्य समस्त जितने भी चराचर जीव जिनकी सेवा करते रहते हैं, उनको संग्राम में कोई क्या जीत सकता है? वह केवल मूर्छित ही उनको कर पाया। और फिर 14 भुवनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। संध्या हो जाती है, दोनों ओर के जो सेना है वह अपने अपने सेनाएं जो है लौट जाती हैं। सेनापति भी अपनी सेना के को संभालती है और तरह तरह के उपाय बताती है। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। राम जी ने जब लक्ष्मण के लिए पूछा, राम जी को ये नहीं पता था कि लक्ष्मण की क्या दशा थी,
तो वे अचानक पूछते हैं कि अरे लक्ष्मण कहाँ गया। तब हनुमान जो है उनको मूर्छित अवस्था में लेकर राम जी के पास आते हैं, और उसे देखते ही वे एकदम बड़े बड़े दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक ये ऐसे। फिर जाम्बवंत जो है वो बताते हैं कि सुशेष नाम का जो वैद्य है वो यहाँ पे रहता है, और फिर वो हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ और सुषेण को ले आओ। तो कहते हैं कि हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में धारण करते हैं, और फिर सुशेषण को उसके घर के सहित, घर के साथ साथ यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। राम पदार बिंद सिर नायु आई, आई सुषेण कहा नाम गिर औषधि जाहु पवन सुत ले। तो क्या करते हैं, सुषेण आते हैं, पर्वत का नाम बताते हैं, औषध का नाम बताते हैं, और फिर कहते हैं कि हनुमान से कि भाई जाओ और तुम लेकर आ जाओ। और हनुमान जी क्या करते हैं, राम के चरणों में अपना मस्तक देते हैं और फिर चले जाते हैं। इतने में यह बात इस माने ये सब कुछ एकदम जैसे गुप्त तरीके से हो रहा था। वह बात ले जाकर कोई एक गुप्तचर ने रावण को बता दिया। अब जब रावण को बता दिया तो रावण ने क्या किया, वह काल नेमि के घर पहुंचा, और फिर 10 मुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिरु धुना, देखत तो तुम ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। जो दशमुख है उसने पूरी बात बताई। तो उसने कहा कि जिसने सारा नगर जला डाला, उसके मार्ग को तुम मुझे रोकने के लिए कहते हो, ये कैसे संभव है। और फिर उसने ये सोचा कि मैं अगर कुछ कहूंगा, इसके विरुद्ध जाऊंगा, तो हो सकता है ये मुझे मार डाले। उससे अच्छा है मैं राम के दूत के हाथों मर जाऊं। और वह बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप जो है वह चला जाता है। राम जी की के दूत के हाथों मरना अच्छा है सोचकर वह चला जाता है। फिर क्या होता है, अस कहीं चला रचसी, मग मग माया, सर मंदिर बरबाक बनाया, मारत सुत देखा शुभ आश्रम, मन ही बुझे जल पियऊ जाय श्रम। तब उसने क्या कहा, उसने सोचा कि यदि मैं इस तरह से यहाँ पर अभी रहूंगा तो फिर काम तो होने वाला। Yeah. Omji, are you able to see me and hear me? Yeah. Okay. हाँ, तो शायद यहीं पे छूटा था, यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी, पर आप जरा फेस नहीं दिख रहा होगा कैमरे में। हाँ हाँ जी सर। हाँ, नाउ कीप इट इन दिस पोजीशन। या थैंक यू। तो जैसे ही हम यहाँ पे शायद हम थे, तो काल नेमी जो है वो आता है, फिर उस वो क्या करता है कि बहुत सुंदर बाग बनाता है, आश्रम बनाता है,
और खुद स्वयं जो है वो एक कपटी मुनि का वेश धारण कर लेता है और फिर वहां पे बैठ जाता है। फिर हनुमान जी सोचते हैं, करे यहाँ तो इतना अच्छा बाग है, चलो थोड़ा सा पानी पी लूं, थोड़ा सा अपना श्रम जो है वो विश्राम कर लूं, थोड़ा सा अपना श्रम मिटा लूं। तो फिर मुनि से जाकर वो जल पूछते हैं कि भाई हमको तो पानी चाहिए, तो वो कमंडल ला के दे देता है। तो हनुमान बोलते हैं, इस कमंडल के पानी से मेरा क्या होगा, मुझे इतना पानी काफी नहीं है। तो फिर वह बोलता है कि ठीक है, वहां पे वो जो तालाब है ना उसमें जाओ, चले जाओ, वहां पे स्नान कर लो, पानी जितना पीना है पी लो, और फिर तुम जब नहा के आओगे तो फिर मैं तुमको दीक्षा दूंगा, तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। तो जैसे ही हनुमान जी को ये बात पता चली, वे तालाब में जाते हैं और तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरमच्छ जो है आकर हनुमान जी का पैर पकड़ लेता है। हनुमान जी उसे मार डालते हैं और वह एक दिव्य देह धारण करके आकाश में चली जाती है। और जाने से पहले वह बताती है कि भाई देखो, यहाँ ये जो मुनि बैठा है वह मुनि नहीं है, वह तो एक निशाचर है। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी ने काल नेमी के सिर को ऊन से लपेटकर ऐसे पछाड़ दिया कि मरते समय राम का नाम लेते हुए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और फिर उन्होंने देखा कि अब हनुमान जी वहां से चले जहाँ पे बताया था कि औषध है मिलता है, वहां पे उस पहाड़ के पास गए। उसको अब औषध तो पहचानने में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा औषध है। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरा पहाड़ उन्होंने उठा लिया और फिर उड़ चले। अब जब वापस आ रहे थे तो कहाँ से वो आ रहे हैं, अयोध्या के ऊपर से वो जा रहे हैं। और देखिए कैसा संयोग है कि उसी समय भरत जी भी वहां पे खड़े थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत ही बड़ा आकार कहीं जा रहा है आकाश में, और उन्होंने सोचा कि ये तो हो न हो जरूर कोई राक्षस है, और तब उन्होंने बिना फन का जो बाण है वो मार देते हैं। तो अब जैसे अब मार तो दिया उन्होंने, उसके बाद हनुमान जी की क्या दशा हुई। कहते हैं कि बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति कहते हुए एकदम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और जब भरत ने राम का नाम सुना तो वो इतने उतावले हो गए कि उनको लगा अरे ये मैंने क्या कर दिया। और फिर वे दौड़े दौड़े गए, हनुमान जी के पास गए, और फिर वो कहते हैं कि जिस विधाता ने मुझे राम जी से विमुख किया, यह दुख दिया है, मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में यदि मेरा कोई निष्कपट प्रेम है, तो कहते हैं कि तब तो भाई तुम उठ जाओ, जो मूर्छा है तुम्हारी छूट जाए। और वो मन ही मन प्रणाम करते हैं कि ये वानर अपनी जो थकावट है पीड़ा है उससे रहित हो जाए। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, जो हनुमान जी थे वो कौशलपति श्री रामचंद्र की जय जय हो कहते हुए उठ बैठते हैं। और तब भरत ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर जो है वो पुलकित हो गया, आंखों में आनंद आंसू जैसे कहते हैं आने लगे। और तब हनुमान ने भरत जी को संक्षेप में पूरी कहानी सुनाई। और कहते हैं कि फिर भरत कहते हैं कि अभी आपको जाने में तो समय लग जाएगा, तो इससे अच्छा है जल्दी से आप मेरे बाण पर बैठ जाओ। और फिर कहते हैं कि हनुमान जी भरत जी के बाहुबल, उनके शील गुण, प्रभु के चरणों में उनका जो प्रेम है वो सब देखते हैं, और सराहना करते हुए हनुमान जी चले जाते हैं। आधी रात बीत गई है, हनुमान जी की राह सभी लोग देख रहे हैं। अब राम बड़े दुखी हो जाते हैं कि क्या बात है, हनुमान जी अभी तक आए नहीं। और लक्ष्मण की ये दशा है कि क्या कहें। तब जय आधी रात जब दुखी हो जाते हैं और फिर लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर मुझे यह पता होता कि जो जानते हूँ बन बंधु बिछोहू
पिता वचन मन तेऊ नहीं हो। अगर मुझे पता होता कि पिताजी के वचन सुनने से उनकी बातें अगर मैं, जैसे मैंने अभी उनके बातों का मैंने पालन किया, तब तो मैं कभी उनकी बात नहीं मानता था। क्योंकि कहते हैं कि इस जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि लक्ष्मण जी, राम जी कहते हैं कि पुत्र मिल सकता है, परिवार हम फिर से स्थापित कर सकते हैं, स्त्री स्थापित कर सकते, स्त्री को हम फिर से ला सकते हैं, घर बनाया जा सकता है, मगर एक ही गर्भ से उत्पन्न भाई या बहनों को जब का बिछोड़ हो जाता है, बिछोड़, तो उनको लाना बहुत ही असंभव है। और ये दुख वही जानता है जिसने उसको खोया है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन जो है वह बिल्कुल असंभव है, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। ऐसे कहते हुए राम जी विलाप करने लगते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान यहाँ पर बिल्कुल मनुष्य की तरह ही उनका जो भी उनके हाव भाव हैं, बातें हैं, ये सब हमें जैसे सामान्य मानव करता है वैसे ही करते दिखाई पड़ते हैं। ये इतनी बातें हो ही रही थी, इतने में हनुमान जी वहां आ जाते हैं। हर श्री राम कहते हैं कि हर श्री राम भेंटे वो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। एकदम बहुत खुश हो जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, और सुषेण के उपाय से लक्ष्मण जी उठ बैठते हैं। और तब हनुमान जी उस वैद्य को वैसे ही यथावत फिर पहुंचा देते हैं। जब यह वृत्तांत हमारे दशानन जी को, रावण जी को मिलता है, तो वो पहले अपना सिर पीट लेता है, और सिर पीट कर फिर क्या करता है, अब जैसे आखिरी तो जो दांव पेच है उनके पास, अब कुंभकर्ण को जगाने जाता है। जैसे ही कुंभकर्ण उठता है, वो कहता है कि ये क्या, ये तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा हुआ क्यों है, क्या हो गया। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आने, तात कपिनह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। तब रावण जो है बताता है सारी कथा, कहता है कि किस तरह से वानरों ने राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े जो योद्धा हैं, फिर योद्धाओं के नाम गिनाता कि कौन कौन मारा गया। कहता है कि दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, कंपन, महोदर, सब लोग मारे गए। तब फिर कुंभकर्ण क्या कहता है, सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणा सब, सठ चाहत कल्याण। वो कहता है कि अरे मूर्ख, तू जगत जननी जानकी को हार कर ले आया, और अभी तो कहता है कि मेरा कल्याण करो, ये कैसी चाह है। एकदम हैरान परेशान सा इस स्थिति हो जाती है कुंभकर्ण और रावण की। भल न केम हिते निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाई ही कहा। कहता है अभिमान छोड़ दो, श्री राम को भजो, कल्याण होने की संभावना है। फिर वो कहता है कि आपने पहले आकर मुझे यह सब क्यों नहीं बताया। और फिर मन ही मन वो सोच लेता है कि अब तो उसका अंत होने वाला है, और वो कहता है आ जाओ, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। दोनों भाई जो हैं एक दूसरे के गले मिलते हैं, और फिर क्या होता है, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण के लिए करोड़ों कहते हैं कि घड़े मदिरा आती है, भैंस आते हैं, सब मंगवाए जाते हैं, सब खा पी कर एकदम गरज कर जो है कुंभकर्ण रण क्षेत्र में चला गया। वह मद से चूर है, रण के उत्साह में बिल्कुल चूर चूर है, भरा हुआ है कि किसी भी तरह युद्ध करना है। और ऐसी अवस्था में वह बिना किसी सेना के साको साथ लिए किला छोड़कर चला जाता है। इतने में विभीषण को पता चलता है कि ये जो कुंभकर्ण जा रहे हैं युद्ध में,
तो आगे आते हैं, फिर उसको देखकर जो कुंभकर्ण है वो उसको गले लगा लेता है। फिर विभीषण बताता है कि देखो भ्राता, मैंने तो बहुत हितकारी बातें कही, अच्छे अच्छे सलाह दिए रावण को, मगर रावण ने क्या किया, मुझे लात मार के भेज दिया, और इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया, उनके पास चला गया। तो कुंभकर्ण देखिए क्या कहता है, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कहता है कि अरे तुम धन्य हो, राक्षस कुल के तुम भूषण हो। रावण काल के वश में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, और वह कुछ भी, किसी की भी अच्छी बातों को, सलाह को लेने के पक्ष में नहीं है। फिर वो कहता है, बंधु बंस तै कीन्ह उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। फिर कहता है, तुमने तो अपने कुल को उजागर कर दिया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम मन वचन और कर्म से सारा कपट छोड़ दो, राम जी का भजन करो। मैं तो अभी काल के वश हो गया हूँ, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा है, इसलिए मैं कुछ कर बैठूं, इससे अच्छा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर कहते हैं कि कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों से एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं, परंतु कुंभकर्ण पर कुछ भी उसका कोई असर नहीं होता। वो उस पर, माने जैसे कहते हैं ना कि इतना भी खरोच भी नहीं आता है। अब तब अब जब जो हमारे हनुमान जी हैं, उन्होंने देखा कि इस पर तो कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, उसे एक घुसा मारते हैं। एक घुसा मारते ही वह इतना व्याकुल हो जाता है कि पृथ्वी पर गिर पड़ता है, और फिर वह अपना सिर पीटने लगता है। और फिर वह उठकर क्या करता है, हनुमान जी को मारता है। तो हनुमान जी चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। फिर वह नल और नील को जमीन पर पछाड़ देता है। माने एक एक योद्धा जैसे जैसे आ रहे हैं, वैसे वैसे वह सबको मारता जा रहा है। जितने भी योद्धा आते हैं, सबको पटक पटक के नीचे डाल रहा है। और वानर सेना जो है भाग रही है, भयभीत हो रही है, कोई सामने आने में हिचकिचा रहा है कि भाई हमें तो इसके हाथों नहीं पिटना। इतने में अंगदादि कपि मूर्छित करी, समेत सुग्रीव खाक दाबि कपि राज कहूं, चला अमित बल सिंह। कहते हैं कि सुग्रीव, अंगद, वानरों सबको मूर्छित करके, और सुग्रीव को भी अपने बगल में दबाकर वो चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद जब मूर्छा हटती है, तो हनुमान जी जागते हैं। जाकर देखते हैं यहाँ तो सुग्रीव कहीं भी नहीं है। फिर जब सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, तो वह एकदम समझ गए कि हाँ, ये तो मैं शत्रु पक्ष के हाथों में हूँ। तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो मुर्दा बन गए हैं, जैसे लाश हो गए हैं। तो कुंभकर्ण ने सोचा कि ये तो मर गया है। तो फिर उसने क्या किया कि उसने कुंभकर्ण के नाक, कान, दांत एकदम उसको काट लिया, और फिर गरज कर आकाश की ओर चला। और तब कुंभकर्ण ने जाना कि अरे ये तो जिंदा है, और एकदम इसने ऐसे कैसे खेल रचाया। उसने सुग्रीव का पैर पकड़ लिया, और फिर ऐसे भूमि पर पटक दिया कि जैसे कहते हैं ना कि चारों खाने चित। वानर यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, वृक्ष छोड़े जा रहे हैं, माने जिस किसी को जो भी हाथ में आ रहा है, उठा उठा के ये एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। अब कुंभकर्ण क्या कर रहा है, कोटिन गही शरीर सन मर्दा, कोटिन मीज मिलव मही गर्दा। वानरों को पकड़ रहा है, उनको खाने लगता है, उनको मसल रहा है, उनको धूल में मिलाने का प्रयास कर रहा है। और जो भालू वानर उसके पेट में चले गए, कहते हैं कि वे उसके मुख से, उसके नाक से, उसके कान से, सब जहां कहीं भी उनको राह दिख रहा है, वो सब वहां से चले आ रहे हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो कुंभकर्ण ने पूरी वानर सेना को तितर बितर कर दिया, व्याकुल कर दिया, बेचैन कर। और तब कहते हैं कि
सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे हुसैन, मैं देखहु खल बल दलहि, बोले राजीव नयन। तब श्री राम बोलते हैं कि हे सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, तुम सब लोग सेना को संभालो और मैं इस दुष्ट का जो बल है, उसकी जो सेना है, उन सबको मैं अभी देखने जाता हूँ। फिर कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी आते हैं, जो शत्रु सेना है सबको देख रहे हैं, सबको एकदम मारने काटने का प्रयास कर रहे हैं, धनुष का टंकार करते हैं सबसे पहले। और वो जो टंकार है धनुष की, इतनी कहते हैं कि इतनी ज्यादा आवाज थी कि जो भी शत्रु दल के लोग थे, कहते हैं कि वे सब बहरे हो गए। उनको कुछ सुझाव नहीं दे रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर इतने में श्री राम एक साथ कहते हैं कि 1,00,000 बाण छोड़ते हैं, और वे बाण कैसे थे, काल सर्प के समान राक्षसों को काटने लगे। और जब राम जी के बाण इधर उधर जब जाते हैं, तो किसी के चरणों पर, किसी की छाती, तो किसी का सिर, किसी की भुजा कट रही है। वीर हैं फिर भी उनके 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। वे घायल होकर चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर संभालते हैं और उठकर फिर युद्ध करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि प्रभु के बाण जो है राक्षसों को काट कर क्षण में ही फिर से वापस आके उनके तरकस में घुस जाते हैं। और श्री राम ने जो है क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। कुंभकर्ण क्रोध में आया और सिंहनाद करने लगा। राम जी ने 100 बाण संधान किए जो उसके शरीर में समा गए, और बाण लगते ही वह क्रोध में दौड़ा। उसने दौड़कर जब वह दौड़ा तो कैसी स्थिति थी, कहते हैं कि पर्वत डगमगाने लगा, पृथ्वी हिलने लगी और बड़ी बेचैनी हो रही थी चारों जगह पे। और फिर श्री राम ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना को मार डाला। मगर ये अ, जो अवस्था थी, कहते हैं कि वह देखने में भयानक तो थी ही, उसके साथ साथ शत्रु पक्ष को ललकारने वाली भी थी। तो कहते हैं कि उन्होंने जैसे ही राम जी के बाण आ रहे थे, तो कुंभकर्ण भी डटा रहा। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, तो राम जी ने उसकी भुजा काट दी। जब उसने एक और हाथ से पर्वत उठाया, तो फिर प्रभु ने वह हाथ भी काट दिया। और इस तरह से कहते हैं कि भगवान ने फिर राक्षस के मुख को पूरी तरह से बाणों से भर दिया। तब भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। प्रभु ने फिर क्रोध में आकर ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि उसके सिर को धड़ से अलग कर, माने एक ही, जैसा कहता है ना शॉट में, एक बार में उसका जो गला था धड़ अलग हो गया। और फिर वो सर जाके कहाँ पे गिरा, रावण के आगे गिरा, जिसे देखकर रावण बहुत व्याकुल हो गया। और फिर कुंभकर्ण का जो धड़ था वो दौड़ा, तो प्रभु ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। और वो 2 टुकड़े कहाँ पे गिरे, वानर भालू निशाचरों को दबाते हुए वह चला जा रहा है, पृथ्वी पर गिर पड़ता है। और कहते हैं कि उसका जो तेज है वह श्री राम जी के मुख में समा गया। और उस समय पर कहते हैं कि देवता जो है वह खुश हो जाते हैं और पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जब दिन का अंत हुआ यह जाना, तो दोनों ओर की सेनाएं जो हैं वो अपने अपने घरों को लौट जाती है। और इधर क्या अवस्था है, जैसे ही ये पता चला कि कुंभकर्ण का अंत हो गया है, रावण की जो घर के जितने भी लोग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, सभी लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। तब मेघनाद ने आकर अनेक तरह से अपने पिता को समझाया कि पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, मैं कल देखना मैं क्या करूंगा।
फिर वो कहता है कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई, मेरे जो इष्ट देव है ना, उन्होंने मुझे जो बल और रथ उनसे जो मैंने पाया उसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, और ना ही मैंने उनको दिखलाया। माने वो ये कहना चाहता है कि इसकी करामात जो है आप कल देखना। और फिर मेघनाथ जो है क्या करता है, मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला जाता है, अट्टहास करके गरजता है और वानरों की सेना में भय छा जाता है। कहते हैं कि वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण, फरसा, परिग, पत्थर, बाण, पता नहीं कितने कितने प्रकार के जो अस्त्र हैं उन सब अस्त्र शस्त्रों का, वज्रों का प्रयोग करता है। और उसी समय पर कहते हैं कि ब्याल पास बस भय खरारे, स्वबस अनंत एक अभिकारी, नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। उसी समय पर जो राम जी हैं वे शत्रु के हाथों नागपाश में फंस जाते हैं। और वो कहते हैं ये सब दिखावटी है पर चरित्र कर रहे हैं। रन शोभाल की प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पाए। और रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बांध लिया। और फिर कहते हैं कि देवताओं को बड़ा भय होता है कि ये कैसे, अब क्या होगा। और कहते हैं कि सभी वीर एक दूसरे को माने लगे हुए हैं, मार काट हो रही है, सब कुछ चल रहा है। और तभी जब नागपाश से बाहर आ जाते हैं तब जाम्बवंत जो है उसका पैर पकड़कर लंका पर फेंक देता है। और फिर मेघनाद मूर्छित हो जाता है। और फिर जब उसकी मूर्छा छूटती है तो वो देखता है कि वह अपने पिता के पास है। और पिता को देखकर वो बड़ा लज्जित होता है और वो कहता है कि अभी ठहरिए, मैं अभी जाके अपने लिए अजय होने का यज्ञ करता हूँ। और वह एक पर्वत की गुफा में चला जाता है। और जब ये बात विभीषण को पता चलती है तो सीधे वह राम के पास जाता और कहता है कि देखिए, यदि उसका यज्ञ सिद्ध हो गया तब तो मेघनाद इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। तब फिर राम जी अंगद आदि जितने भी वानर हैं उन सबको बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो भाई, आप लक्ष्मण के साथ जाओ, किसी भी तरह यज्ञ को विध्वंस करो, अल और बुद्धि इन दोनों के उपाय से उसे मारो। और तब वे कहते हैं कि प्रण करते हैं और उसको उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चले जाते हैं। रघुपति चरण नाई सिर चले वो तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुभट सुहनुमंत। सब लोग चल पड़ते हैं। और जब वे जाते हैं वहां पे क्या देखते हैं कि वानरों ने उसे खून और भैंसों की आहुति देते देखा। उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया और फिर भी वह इतना बलवान था कि कोई उसे उठा नहीं पा रहा था। तो उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए, उसे लातों से मारा, उसको एकदम उसको पकड़ के भागने लगे। तो वह इतने में क्या करता है, वह त्रिशूल लेके दौड़ता है और वानर जो है लक्ष्मण जी के पास चले आते हैं। वह क्रोध में गरजता है। हनुमान और अंगद भी क्रोध करके दौड़ते हैं। उसने उनकी छाती में त्रिशूल मारकर धरती पर गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर जो त्रिशूल है वो छोड़ा। तो लक्ष्मण जी ने के जो बाण थे उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर कहते हैं कि हनुमान और अंगद फिर उठकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु वह ऐसा है कि उसे इतनी सी भी चोट नहीं लग पाती है। मेघनाथ को चाहे जितना भी मारो वह नहीं मरता था। अब तक तो लक्ष्मण को लगा कि ये तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, तो उसने भयानक बाण छोड़ दिए। और कहते हैं कि वह बाण लगते ही वह तुरंत ने देखा कि बाण आ रहे हैं, अंतर्धान हो गया और फिर तरह तरह के रूप धारण किया और युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था, कभी वह छिप जाता था।
तरह तरह के वो माया कर रहा है। और फिर कहते हैं कि श्री राम के प्रताप का स्मरण करके जो लक्ष्मण है उसने एक बाण छोड़ा, और वह जो बाण छोड़ा तो क्या हुआ, उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने अपना जितना भी कपट था वो सारा कपट छोड़ दिया, और कहते हैं कि राम लक्ष्मण के नाम लेकर उसने प्राण छोड़े। हनुमान जी उसको लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आते हैं, और उसका मरना सुनकर जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, सभी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं, राम जी का यश गाने लगते हैं। और जब रावण अपने पुत्र के वध का समाचार सुनता है तो एकदम मूर्छित हो जाता है। नगर के जितने भी लोग हैं वे सब छाती पीट कर रोने लगते हैं, व्याकुल हो रहे हैं। रावण को तो बहुत से लोग नीच भी कहने लगे कि भाई जो भी मने उनके अंदर बात थी वो सब वो किसी भी तरह बाहर निकालना चाहते हैं। कितने पता नहीं अपशकुन हो रहे हैं, फिर भी रावण कुछ भी उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, और वह गर्व से चूर होकर चला जा रहा है। अति गर्भ गनई न सगुन स्रवहिया, अति गर्भ गनई न सगुन असगुन स्रवहिया, युध हाथ ते भट गिरत रथ ते, बाजी गज चेक करत भाजहि साथ ते, गो माय गीध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। गर्व के कारण वह शकुन है, अपशकुन है, उस पर कुछ भी, उस पर भी माने वो किसी चीज को नहीं देख रहा है। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर रहे हैं, घोड़े हाथी चिंगार रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं, सियार गिद्ध कराल गधे आवाज कर रहे हैं, कुत्ते उल्लू भयानक आवाज कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे वो मृत्यु का संदेश दे रहे हों, मगर किसी भी चीज का रावण पर कोई प्रभाव नहीं होता। रावण की सेना अनेक वाहन रथ सवारियां पताकाएं ध्वजाएं लेकर चल रहा है। हाथियों के झुंड रंग बिरंगे बाना पहने वीरों के समूह चले जा रहे हैं। अजीब सी विचित्र सी फौज है। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी भी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित होने लगा, पर्वत डगमगाने लगे, धूल उड़ रही है, सूरज छिप गया है, पवन रुक गया है, पृथ्वी व्याकुल हो उठी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फेरी शहनाई मारू राग यानी युद्ध के समय जो आवाज आती है वो बज रहे हैं। और वह कहता है कि रीछों को वानरों को मारो, मसल दो उनको, और कहता है कि मैं स्वयं जाके राजकुमारों को अभी मार के आता हूं। कहते हैं कि दोनों ओर के योद्धा जय जयकार कर रहे हैं, परस्पर भिड़े जा रहे हैं। इतने में रावण रथ के साथ है और रघुवीर बिना रथ के। इसे देखकर विभीषण अधीर हो जाता है। वह बोलता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितव वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। कहते हैं कि विभीषण कहता है, नाथ आप तो बिना रथ कवच जूते के आप कैसे जीतोगे रावण को। तब कृपा निधान बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे जिससे जय होती है वह रथ ये रथ नहीं है, वह कोई और है। और फिर वह कहते हैं, बड़ी ही सुंदर व्याख्या हुई है इसलिए मैंने यहाँ पर इनको आपको दिखाने का प्रयास किया है। कहते हैं कि देखो, शौर्य और धैर्य रथ के पहिए हैं, सत्य और शील मजबूत ध्वजा और पताका है, बल और विवेक दम और परोपकार उसके चार घोड़े हैं, क्षमा दया और समता रूपी डोरी से ये रथ जोड़े गए हैं। फिर कहते हैं कि ईश्वर का भजन ही
उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल और संत तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। और फिर कहते हैं निर्मल अचल मन तरकस है, शम यम और नियम बाण है, ब्राह्मणों और गुरुजनों का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और फिर कहते हैं जिसके पास यह रथ है फिर तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। उधर रावण जो है ललकार रहा है, ललकार कर वह कहता है कि ललकार रहा है, और इधर अंगद, हनुमान, राक्षस, जितने भी रीछ और वानर हैं, सब अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। कोई मारता है, कोई काटता है, कोई पकड़ते हैं, कोई पछाड़ते हैं, कोई सिर तोड़ रहा है, और इस तरह से कोई पेड़ फाड़ रहा है, कोई भुजाएं उखाड़ रहे हैं, योद्धाओं को पैर पकड़कर बुद्धि पृथ्वी पर पटक रहे हैं। ऐसी स्थिति है, भयंकर स्थिति उस समय वहां पर युद्ध भूमि में। कहते हैं कि जो वानर है वह नरसिंह भगवान के समान लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, धरी गाल फारही उर बिदा रही, गल अंतावरही मेलही। और क्या कर रहे हैं वे, आंतड़ियों को निकाल कर अपने गले में डाल रहे हैं। कोई पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो, आवाजें सुनाई दे रही हैं। और सचमुच कहते हैं कि जो भगवान है वह कभी किसी को निर्बल को सबल, तो कभी सबल को निर्बल कर देते हैं। ऐसे हमारे प्रभु एकदम देखते हैं कि इस भयंकर स्थिति में जो सेना है वो बड़ी विचलित हो रही है, तो वे रावण तो कहते हैं कि जो रावण है वह 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रथ पर चढ़कर गर्व से चलता है। वानर हुंकारते हैं, सामने आते हैं, वृक्ष, पत्थर और पहाड़ से रावण पर डालते हैं, और रावण पर इन किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह एकदम जाकर रावण जो है अपने रथ पर, रथ को रोक लेता है और अचल होकर खड़ा हो जाता है। और जब राम जी देखते हैं कि हमारी सेना व्याकुल हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, वे अपना जो धनुष है वो निकालते हैं, और फिर जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी पहले निकलते हैं। क्रोध में आ जाते हैं लक्ष्मण कि भाई ये क्या हो रहा है, चलो मुझे तो पहल करनी ही है। फिर रावण ने अपने प्रचंड बाण छोड़े, तो लक्ष्मण ने भी उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर रावण करोड़ों अस्त्र चलाता है, तो लक्ष्मण जी भी उनको फिर एकदम तोड़ तोड़ कर उनको काट कर फेंक देता है। और फिर ऐसी अवस्था आती है एक बार कि जो रावण के जो 10 मस्तक हैं उन पर 100 बाण जो है वो मारे जाते हैं। और इस तरह से जब 100 बाण मारे गए, छाती में भी मारे गए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसे कुछ भी होश नहीं है। और जब मूर्छा छूटती है तो रावण ब्रह्मा जी का दिया हुआ जो अपना उसका अस्त्र था वह निकाल लेता है, और कहते हैं कि वह ऐसे अस्त्र छोड़ता है जो सीधे जाके लक्ष्मण जी की छाती में लगती है, और लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़ते हैं। तो रावण जाके उनको उठाना चाहता है, मगर वो उठा नहीं पाता। फिर इस दशा को देखकर हनुमान एकदम कठोर वचन बोलने लगता है, तो रावण आकर एक घूंसे से हनुमान जी पर प्रहार करता है, और कहते हैं कि हनुमान जी घुटने टेक कर वो पृथ्वी पर गिरते तो हैं, मगर पूरी तरह से गिर नहीं पाते, सिर्फ घुटने टेक कर रह जाते हैं, और क्रोध से भरे हुए संभालते हैं, उठते हैं, और रावण को एक ऐसा घुसा मारते हैं जिससे कि वह गिर पड़ता है। और लक्ष्मण जी भी उस समय तक उठ बैठते हैं, और जो उसकी कराल शक्ति थी वह आकाश में चली जाती है, और लक्ष्मण भी धनुष बाण लेकर शत्रु के सामने आ पहुंचते हैं, और रावण के रथ को चूर चूर कर देते हैं, सारथी को मार देते हैं, जिससे कि वो व्याकुल हो जाता है।
100 बाणों से उसका हृदय भेद देते हैं, जिससे रावण व्याकुल होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। और उसका जो दूसरा सारथी था वह उसे रथ में ले जाकर लंका पहुंचा देता है। और वहां जाकर कहते हैं कि वहां दसानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति अज्ञ। वहां लंका में जाकर रावण जागता है, फिर यज्ञ करने लगता है, और फिर विभीषण जाकर राम जी को इस यज्ञ की खबर देते हैं। तो वानर जाकर जो है वो उस यज्ञ को विध्वंस करते हैं। उस यज्ञ को विध्वंस होते देख वह मन ही मन हार जाता है कि अब तो मेरी खैर नहीं, अब तो मेरा अंत होने ही वाला है। और कहते हैं कि यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास, चले वो निशाचर कृत होए, ज्ञानी। किसी की आवाज आ रही है। और यज्ञ विध्वंस करके जब सब वानर जो हैं राम जी के पास जाते हैं, और तब रावण जो है जीने की जो भी उसकी आशा है वह छोड़ देता है, और फिर खूब क्रोध में आकर चला जाता है। हाँ, इस तरह। अस्तु, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा काम है श्री जी। बहुत जी। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा क्लास, बहुत ही बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद कामेश्वरी जी फॉर ब्रिंगिंग अस अप टू हियर। अब तो बिल्कुल क्लाइमेक्स पर है। मेघनाथ का उद्धार हो गया, कुंभकर्ण जी। का हो गया, अभी रावण अभी भी जरा घूम रहा है इधर उधर। तो अब अगले सप्ताह देखते हैं क्या होता है रावण का। सो कामेश्वर जी के लिए तालियां हो जाए। बहुत ही सुंदर कामेश्वरी जी, बहुत ही सुंदर, बड़ा जी। तो अगले जीवंत आपने उसका वो की हाँ पूरा तो दर्शन करा दिया, बहुत ही सुंदर। जी। जैसा पूरे आप समय भाव में डूबी रही आप, मैं अपनी टीवी और स्क्रीन भाव में डुबो दिया। जी। बहुत सुंदर। तो अगले जी। सप्ताह बहुत ही सुंदर। कामेश्वरी जी हमें आगे ले चलेंगी कि आगे क्या होता है। और अगले सप्ताह लंका कांड का अंतिम सेशन है। उसके बाद में भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी सुन रहे हैं, ये हमें लंका से बाहर निकालेंगे कि बहुत दिन लंका रह लिए। यहाँ से सोने की लंका ऐसे जाने का मन तो नहीं करता, पर फिर भी देखो वहीं रहते हैं या निकल जाते हैं। तो बस एक दो अनाउंसमेंट्स कर दूँ। अभी ये जो क्विज 29 इसकी कल लास्ट डेट थी, पर इस बार अभी तक सिर्फ 96 लोगों ने इसको सबमिट किया है। तो इसलिए मैंने अभी बंद नहीं किया है। अभी रात रात में सोने में अभी एक दो घंटे बाकी हैं। तो अगर आपसे छूट गई है क्विज 29 तो सबमिट कर दीजिए। तो एक बार बंद करने के बाद मैं नहीं खोल पाऊंगा, इस मैंने बार बार आपको बताया हुआ है। और जो एक्स्ट्रा क्विज थे भगवान परशुराम पर, उस पर लगता है लोगों को रुचि कम है। परशुराम में, राम में ज़्यादा रुचि है, तो बहुत अच्छी बात है वैसे। उसमें बहुत कम लोगों ने सबमिट किया है उसको, पर अगर आपको रुचि है तो उसको भी करें। अब जैसे कई बार मैं कह चुका हूँ कि जन्माष्टमी के बाद में हम लोग सितंबर से श्रीमद् भगवत गीता पर क्लास आरंभ करेंगे। और उस श्रीमद् भगवत गीता में मेरा तो कोई अध्ययन नहीं है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई संस्कृत भाषा आती है, ना कुछ आता है। तो जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने का प्रयास किया, तो सबसे मुश्किल बात ये लगती है कि वहाँ पे शब्दों की जोड़ तोड़ बहुत ज़्यादा है। 10 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया। तो उनको संधि विच्छेद समास विग्रह ये सब थोड़ा ज्ञान हो तो मेरे ख्याल से भगवत गीता से समझना सरल हो जाएगा। तो उस संदर्भ में क्लास शुरू से पहले थोड़ा सा उसका हम ज्ञान अर्जित कर लें। तो संधि समास के बारे में हिंदी में तो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, इस तरह के कुछ वो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस शनिवार को यानी परसों मैंने डॉक्टर जगदीश व्योम जी को आमंत्रित किया हुआ है। वो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो वो जो हिंदी में जो संधि और समास है उस पर चर्चा करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि हिंदी में क्या होता है। और उसके बाद में 2-3 सप्ताह बाद हम लोग
संस्कृत में संधि और समास पर चर्चा करेंगे। उसमें डॉक्टर राजरानी शर्मा जी और श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी हमें संस्कृत के संधि और समास पर हमें ज्ञान देंगे। और भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट लेके तो भगवत गीता से उदाहरण लेंगे वो, और जहाँ तक संभव होगा, ताकि हमें शब्दों का थोड़ा सा ज्ञान हो। तो इसके बाद में उसे हमें गीता को समझने में मेरे ख्याल से सरलता होगी। तो आप अगर गीता क्लास में रुचि रखते हो, हिंदी साहित्य में रुचि रखते हो, संधि समास में रुचि रखते हैं, व्याकरण में रुचि रखते हो, तो परसों आप अवश्य आएँ, अदरवाइज यू विल मिस अ लॉट। और अंत में सुंदरकांड जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास, सेल्फ स्टडी क्लास है, उसमें 71 सुबह तक देखा था मैंने, मेरे समय से 71 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आपको रुचि हो तो आप रजिस्टर करिए उसमें, और लोगों को भी प्रेरित करिए। उसका पहला यूट्यूब मैंने उस ग्रुप में डाल दिया है। उसका सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका उसका कि यूट्यूब को अच्छे तरह से देखें, पढ़ें, समझें। उसमें आपको हो सकता है कई नई बातें जान मिलेंगी। नहीं तो 22 सेशन है सुंदरकांड के यूट्यूब के, यानी इसका मतलब ये है कई नई बातें उसमें होंगी जो सामान्य तौर से टीका में नहीं मिलती है। तो पहला यूट्यूब मैंने डाल दिया है, उसको आप देखें और उसका अध्ययन करें, नोट्स लें जैसे हम लेते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, इस क्लास में हम लोग लाइव प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो उस क्लास में लाइव तो है नहीं, वो जो 2020 में मैंने पढ़ाया था क्लास को, उसी की रिकॉर्डेड यूट्यूब। और फिर पीरियडिकली हम लोग मिलेंगे भी, किसी का कोई प्रश्न उस पर चर्चा कर सकते हैं। बट यू अटेंड दैट, पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत आवश्यक है। कई कुछ मित्र क्या है, उन्होंने फीस पे कर दी, बोले हो गया काम। फीस करना गौण है, रजिस्ट्रेशन करना मुख्य है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का हिसाब किताब मैं देखता हूँ, पैसे का हिसाब किताब मेरा भाई देखता है। तो भाई बड़े होशियार होते हैं आजकल, पता है, पैसा वो संभालते हैं। और तो आप रजिस्ट्रेशन करें, और शिव को आप जैसे मिलेगा आपका पेमेंट, वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फी बहुत गौण है, मैंने बताया था कोई, आपको पता है 600 रुपये। हम इसलिए नहीं ले रहे कि हमको 600 रुपये चाहिए, कि वी वांट ओनली सीरियस स्टूडेंट्स। ये नहीं कि लोग बाग सैकड़ों की संख्या में रजिस्टर कर लेते हैं और फिर उनको वास्तव में कोई रुचि नहीं होती है। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दैट। और कोई रजिस्ट्रेशन करे और फीस ना देना चाहे तो बस हमें सूचित कर दें कि मैं क्लास तो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर मुझे फीस नहीं देनी है। चलो कोई प्रॉब्लम है, पर वो तब सीरियस होने चाहिए। इसलिए नहीं कि चलो ठीक है, करे रजिस्टर कर लो, आप स्विंग लगाए, फिट करिए, बाद में आए नहीं आए क्या। दैट्स तो नहीं। बस मैं यही रखता हूँ। मेरे लिए कोई प्रश्न आपका? कोई प्रश्न नहीं है? लेट में से कुछ और तरह तो नहीं गया, क्विज की बात हो गई, 59 की समाज, हाँ बस अब सारी बातें हो गई। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं मेरे लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से उषा जी को आमंत्रित करता हूँ समापन करने के लिए, शांति मंत्र के लिए। उषा जी हैं अभी? आप अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए उषा जी। जय श्री राम। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम।